In total, 22,217 bonds were issued. But the details on the website is only those of 18,871 bonds. नमस्कार, जनमुखी एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, कल रात 8:08 पर जब से चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के डाटा वेबसाइट पर जारी किया है, देश के तमाम खोजी पत्रकार और आर्थिक पत्रकार उस डाटा का विश्लेषण करने में जुटे हुए हैं। डाटा के विश्लेषण से जो प्रारंभिक चीज़ें सामने आई हैं वह भी काफ़ी चौंकाने वाली हैं। डाटा में जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार डाटा में 50% रकम की जो बॉन्ड खरीदे गए हैं वो कुछ गिनी चुनी कंपनियों ने खरीदे हैं, और उन कंपनियों में ज़्यादातर में या तो किसी कंपनी ईडी की रेड है, सीबीआई की रेड है या आईटी की रेड है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं किसी न किसी टेंडर का ठेका मिला है, किसी न किसी कोयले की खदान मिली है। एक और गंभीर जानकारी सामने आई है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो सेल कंपनियां हैं जिनका खुद का वार्षिक टर्नओवर उतना नहीं है जितने कि उन्होंने बॉन्ड खरीद लिए हैं। अभी इन डाटा का विश्लेषण जारी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो नंबर है उसे एसबीआई ने जारी नहीं किया है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा में प्रमुख नाम जिसे सभी खोज रहे हैं, गौतम अडानी की कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी और टाटा की कंपनियों के नाम सामने नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी, अंबानी और टाटा की कंपनियों के नाम इलेक्टोरल बॉन्ड में क्यों नहीं है। दरअसल ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चुनावी चंदा देती हैं, और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देती हैं। लेकिन अडानी, अंबानी और टाटा जैसी कंपनियां जो सामान्य तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ चंदा देती हैं, किसी को कम या किसी को ज़्यादा, उनका इस बॉन्ड की लिस्ट में नाम क्यों नहीं है। और जिसमें 2-3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि इन्होंने चंदा किसी और रास्ते से दिया। दूसरी बात यह सामने आ रही है कि जो एसबीआई ने डाटा चुनाव आयोग को दिया है वह डाटा ही अधूरा है, और इस अधूरे डाटे को लेकर अब कांग्रेस आक्रामक हो गई। आज कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सीधा आरोप लगाया है 22,217 बॉन्ड बेचे गए हैं, और डाटा जो दिया गया है वो 18,871 इलेक्टोरल बॉन्ड का ही डाटा दिया गया है। उनके अनुसार 3,346 इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा नहीं दिया गया, और जिसकी रकम करीब 2,500 करोड़ रुपए है। तो क्या यह 2,500 करोड़ अंबानी, अडानी और टाटा का है या इनमें से किसी एक का ही है? In total, 22,217 bonds were issued. But the details on the website is only those of 18,871 bonds. The details pertaining to 3,346 bonds is not available on the website. SBI has not given. So these 3,346 bonds, the total amount pertains to rupees 2,500 crores, around 2,500 crores. अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा का विश्लेषण जारी है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ताकीद किया है कि उन्होंने सारी जानकारी अब तक चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी गई, इसमें चुनावी बॉन्ड पर जो कोड नंबर है उसकी जानकारी, और इसके साथ साथ यदि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुछ जानकारियां नहीं दी हैं, क्या यह वही बॉन्ड है जिनसे गौतम अडानी, अंबानी या टाटा के नाम जुड़े, और इन्हें क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया। और यदि पूरा डाटा दे दिया गया है तो फिर यह सवाल उठेगा कि अडानी, अंबानी और टाटा जैसी कंपनियां जो सामान्य तौर पे हमेशा से कुछ न कुछ चंदा राजनीतिक पार्टियों को देती रहीं, उनका नाम इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिस्ट में क्यों नहीं है। या तो इन्होंने सेल कंपनियों के जरिए गया। एक सेल कंपनी का नाम भी सामने आया है जिसमें 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और बताया जाता है कि उसके लिंक रिलायंस कंपनी से जुड़े हुए। आने वाले दिनों में लोगों की नज़र इस बात पर होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर एसबीआई कब तक जारी करती है, और उस नंबर के बाद क्या डाटा का मिलान हो पाता है, और डाटा के मिलान के बाद यह पता चलेगा कितनी सेल कंपनियां हैं और उन सेल कंपनियों के लिंक किसके साथ हैं। तभी यह पता चल पाएगा कि अडानी, अंबानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल हो, बीजेडी हो, आरजेडी हो, किसी को पैसा दिया है या नहीं दिया है। वैसे आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी राजनीतिक दल हमलावर रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने इस मसले पर सरकार को घेरा है। कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से
कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर, कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़ चले गए। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब लेने लग गए। ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए भाई पूरा तो जाए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए।